एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीपोजिशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें हम प्रीपोजिशंस को फुल डिटेल में देखने वाले हैं एंड उसके एग्जांपल्स भी हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन नेमिंग वर्ड्स एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो नेमिंग वर्ड्स आपको पता ही है, नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो नाउन्स आपको पता है, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या करता है कि नेमिंग वर्ड और अदर वर्ड के बीच में रिलेशन को बताता है, रिलेशन शो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमको वीडियो अच्छी समझ में आ जाए। तो चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल द बुक्स आर इन द बैग, यानी कि बुक्स कहाँ है, बैग में है। तो जो इन है ये दर्शा रहा है रिलेशन को, बुक और बैग के रिलेशन को इन दर्शा रहा है। तो ये क्या हो गया, इन जो है ये प्रीपोजिशन हो गया। अगर ये सेंटेंस ऐसे रहता द बुक्स आर द बैग, तो द बुक्स आर द बैग अगर रहता तो क्या समझ रहे हो आप, कुछ भी नहीं, सेंटेंस का मतलब ही कुछ नहीं हुआ। लेकिन द बुक्स आर इन द बैग हुआ तो बुक्स कहाँ है, बैग में है। तो इन जो है रिलेशन को दर्शा रहा है, शो कर रहा है। सो इन इज द प्रीपोजिशन। देखिए आगे एक और एग्जांपल, ए कैट इज सिटिंग ऑन द रग। ए कैट इज सिटिंग ऑन द रग। तो जो ऑन है ये क्या कर रहा है, रिलेशन को दर्शा रहा है। ऑन क्या कर रहा है, रिलेशन को बता रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है। सो ऑन इज द प्रीपोजिशन। जैसे कैट क्या है, रग पे बैठ रही है। तो अगर सेंटेंस आप ऐसे लिख देते, ए कैट इज सिटिंग द रग, तो मतलब क्या है सेंटेंस का, सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन अगर आपने इसके ऐसे लिखा है, ए कैट इज सिटिंग ऑन द रग, सो ऑन जो है प्रीपोजिशन को रिलेशन को दर्शा रहा है, इसलिए ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब आगे हम सम कॉमन प्रीपोजिशंस देखते हैं। देखिए कॉमन प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर आर सम कॉमन प्रीपोजिशंस। अगर सेंटेंस के बीच में इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिलेशन को बता रहे हैं और ये क्या है, प्रीपोजिशन है। जैसे सबसे पहले हम इन का देखते हैं। ये मैंने फिगर बनाया है, आप इसको एक बॉक्स मान लो कि ये बॉक्स है, ये रेड जो है ये बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर ये बॉल है। ये क्या है, बॉल है। तो देखिए द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। जो ये इन है ये रिलेशन को बता रहा है। सो इन इज द प्रीपोजिशन। ए बुक इज इन माई बैग, बुक कहाँ है, बैग में है। तो इन जो है ये रिलेशन को बता रहा है, तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। द पेंसिल इज इन माई पेंसिल बॉक्स, पेंसिल कहाँ है, पेंसिल बॉक्स में है। तो जो ये इन है ये प्रीपोजिशन को रिलेशन को बता रहा है, तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो इन का मतलब समझ में आ गया कि रिलेशन को बता रहा है। आगे देखिए कॉमन प्रीपोजिशन ऑन, ऑन मतलब पर। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, और ये बुक है, आप इसको बुक मान लो। ये बुक कहाँ है, नहीं सॉरी, ये टेबल है, टेबल और ये बुक है, ठीक है। अब आप मान लो कि टेबल के ऊपर ये बुक रखा हुआ है, ओके। सो द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। तो ऊपर है तो मतलब ऑन क्या है, ये रिलेशन को बता रहा है। अगर ये सेंटेंस ऐसे रहता द बुक इज द टेबल, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर सेंटेंस का। लेकिन ऑन आ गया इसमें, तो ये रिलेशन को बता रहा है और सेंटेंस भी कंप्लीट है। सो ऑन इज द प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस इज कंप्लीट। द बुक इज ऑन द टेबल। द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, पेंटिंग कहाँ है, वॉल के ऊपर है, वॉल के ऊपर है। तो जो ऑन है ये रिलेशन को बता रहा है, कहाँ है पेंटिंग, वॉल के ऊपर, ठीक है।
तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। सो द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। हिज बैग इज ऑन द फ्लोर, उसका बैग कहाँ है, फ्लोर के ऊपर है। तो जो ऑन है ये भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बता रहा है कि फ्लोर के ऊपर बैग है। सो ऑन इज द प्रीपोजिशन। अगला देखिए कॉमन प्रीपोजिशन अंडर। अब मान लीजिए आप इसको, ये एक बॉक्स है, ओके, और बॉक्स के नीचे ये क्या है, बॉल है। ये क्या है, बॉल है, ओके। तो अगर आपको अंडर द बॉक्स, तो अंडर द बॉक्स है, जैसे एग्जांपल्स देखिए, द बॉल इज अंडर द बेड। बॉल कहाँ है, बेड के नीचे है। तो जो अंडर है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या हो गया, रिलेशन को बता रहा है कि बेड के नीचे बॉल है। सो ये क्या है, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है और सेंटेंस भी कंप्लीट है। द बॉल इज अंडर द बेड। द डॉग इज अंडर द ट्री। डॉग कहाँ है, ट्री के नीचे है। तो जो अंडर है ये रिलेशन को बता रहा है, डॉग और ट्री के रिलेशन को बता रहा है, शो कर रहा है। सो अंडर इज द प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस इज द डॉग इज अंडर द ट्री। एंड नेक्स्ट प्रीपोजिशन नियर। सो ये बॉक्स है और ये क्या है, बॉल है। तो बॉक्स के पास बॉल है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। द बॉल इज नियर द बॉक्स। बॉल कहाँ है, बॉक्स के पास है। तो जो ये नियर है ये रिलेशन को शो कर रहा है, बॉल और बॉक्स के बीच के रिलेशन को बता रहा है। अगर ये सेंटेंस ऐसे रहता, द बॉल इज द बॉक्स, सो सेंटेंस इज अनकम्प्लीट एंड देयर इज नो मीन्स, ओके। तो द बॉल इज नियर द बॉक्स, तो जो नियर है ये रिलेशन को बता रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया एंड सेंटेंस इज द बॉल इज नियर द बॉक्स। द चौक इज नियर द डस्टर। चौक कहाँ है, डस्टर के पास है। सो नियर जो है ये रिलेशन को शो कर रहा है चौक और डस्टर के बीच का। सो नियर इज द प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस इज द चौक इज नियर द डस्टर। एंड नेक्स्ट कॉमन प्रीपोजिशन इज बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, ओके। बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे और इन फ्रंट का मतलब हो गया सामने। यानी कि ये बॉक्स है और ये इसके सामने बॉक्स, ये एक बॉक्स है, इसके सामने बॉल है और ये बॉक्स है, इसके पीछे बॉल है, ओके। आप ऐसा मान लो। तो देखिए, ट्री इज इन फ्रंट ऑफ हाउस। ट्री कहाँ है, ट्री कहाँ है, घर के सामने है। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। तो जो इन फ्रंट ऑफ है ये क्या कर रहा है, रिलेशन को बता रहा है, हाउस और ट्री के बीच के रिलेशन को शो कर रहा है। सो इन फ्रंट ऑफ इज द प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस इज ट्री इज इन फ्रंट ऑफ हाउस, ओके। अगला देखिए, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। मैं गेट के सामने खड़ा हूँ। तो जो इन फ्रंट ऑफ है ये सामने खड़ा हूँ, ये रिलेशन को बता रहा है। सो इन फ्रंट ऑफ इज द प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस इज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। अब बिहाइंड वाला देखिए, बिहाइंड द बॉक्स। जो बिहाइंड है ये भी क्या कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है। जैसे द हाउस इज बिहाइंड द ट्री। हाउस कहाँ है, ट्री के पीछे है। तो जो बिहाइंड है ये रिलेशन को शो कर रहा है। सो बिहाइंड इज द प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस इज द हाउस इज बिहाइंड द ट्री। द लाइन इज बिहाइंड द गेट। लाइन कहाँ है, गेट के पीछे है। तो ये बिहाइंड जो है ये रिलेशन को शो कर रहा है लाइन और गेट के बीच के। सो बिहाइंड इज द प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस इज द लाइन इज बिहाइंड द गेट। एंड नेक्स्ट कॉमन प्रीपोजिशन इज आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर यानी कि बाद, बिफोर यानी कि पहले। देखिए आफ्टर एंड बिफोर, ओके। तो आफ्टर, मंडे कम्स आफ्टर संडे। मंडे जो है ये संडे के बाद आता है। तो आफ्टर इज क्या कर रहा है, आफ्टर शो कर रहा है मंडे और संडे के बीच के रिलेशन को। सो आफ्टर इज द प्रीपोजिशन। जुलाई कम्स आफ्टर जून। जुलाई जून के बाद आता है। तो जो आफ्टर है ये जुलाई और जून के बीच के रिलेशन को शो कर रहा है। सो आफ्टर इज द प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस इज जुलाई कम्स आफ्टर जून।
अब बिफोर का देखते हैं। बिफोर, संडे कम्स बिफोर मंडे, संडे मंडे के पहले आता है। सो बिफोर इज द प्रीपोजिशन बिकॉज इट इज सो मंडे एंड संडे बिटवीन रिलेशन। ओके, सो बिफोर इज द प्रीपोजिशन। जून कम्स बिफोर जुलाई, जून जुलाई के बाद आता है। सो बिफोर इज द प्रीपोजिशन। ओके, क्योंकि ये जून और जुलाई के बीच के रिलेशन को बता रहा है, तो बिफोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गए होंगे, कहाँ यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं और प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको ऐसे ही बेसिक वीडियो मिलती रहती हैं। ओके, बाय, टेक केयर।